ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रामर का इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंस, आज हम इसके बारे में भी करेंगे कि टेंस होता क्या है और इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो पहले हमें जानना है कि टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, लेकिन काल का अर्थ केवल काल होता है। आप लोग ऐसे समझते हैं कि काल में समय को काल नहीं कहते हैं। काल का छोटा रूप है समय और समय का बड़ा रूप है काल। तो काल को काल और समय को टाइम कहते हैं। टाइम इज समय। कहने का तात्पर्य है कि टेंस मीन्स काल और टाइम मीन्स समय होता है। अगर हम टेंस मीन्स काल और काल मीन्स समय मान लें तो इसका अर्थ यह होता है कि काल और समय में कोई अंतर नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। काल और समय में बहुत अंतर होता है। काल 3 प्रकार के होते हैं। समय आपके हर काल का 4 होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यह प्रेजेंट टेंस को अलग अलग समय में बताया गया है। उसके अर्थ के अनुसार हम अलग अलग प्रकार से उसका अर्थ निकालते हैं उस वाक्य का, और उस निकले हुए अर्थ का जो एग्जैक्ट सेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम समय को क्लेरिफाई कर पाते हैं कि वास्तव में समय क्या होता है। ओके, तो जैसे देखते हैं तो टेंस क्या है और समय क्या है। पहले हम टेंस के बारे में पढ़ लें कि टेंस जो होता है, टेंस किसी क्रिया के रूप को बताता है। टेंस हमें यह बताता है कि उस सेंटेंस में क्रिया का कौन सा रूप किस अवस्था में प्रयोग किया गया है। अर्थात कह सकते हैं कि टेंस it stands for the form of a verb। टेंस क्या होता है? यह किसी क्रिया के रूप को बताता है। अब यह प्रश्न उठता है, क्रिया के रूप कितने होते हैं? क्रिया के किसी भी क्रिया के अधिक से अधिक 5 रूप हो सकते हैं। जैसे देखिएगा कौन कौन से रूप होते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे हम अगर गो को लिखें, गो को हम कितने रूप में लिख सकते हैं? एक इंफिनिटिव रूप है, इसको हम गो कह दिए। इसका एक इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट रूप है, वेंट हो गया। एक परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में हो जाता है, गॉन, यानी गो, वेंट, गॉन 3 हो गए। फिर इसका प्रयोग जिरेंट के रूप में हो सकता है, गोइंग। और साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के सिंपल सेंटेंस में प्रयोग होने वाले वर्ब के रूप में हो सकता है, इसको गोज कहते हैं। तो किसी क्रिया के कितने रूप हो सकते हैं? लिख सकते 5। तो टेंस हमें यह बताता है इन क्रिया के रूपों को किस प्रकार से यूज करना है। क्या करना है? इसके रूपों को यूज करना बताता है कि हमें किस प्रकार के टेंस में कैसी क्रिया के किस फॉर्म को यूज करना है। यह हमें जानकारी किससे मिलती है? टेंस से। तो टेंस क्या है? इट स्टैंड फॉर द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, अर्थात यह क्रिया के रूप को दर्शाता है। आप लिख सकते हैं यह क्रिया के रूप को दर्शाता है। अच्छा, अब क्या है? व्हाट इज टाइम? टाइम क्या है? टाइम का जैसे आपने शाब्दिक अर्थ जाना समय होता है। द रियल मीनिंग ऑफ टाइम इज समय इन हिंदी। तो समय क्या है? इट स्टैंड फॉर द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। क्रिया क्या बताता है? टाइम क्या बताता है? टाइम किसी भी क्रिया की मीनिंग को बताता है, अर्थ को। ध्यान दीजिएगा, टेंस तो क्रिया के रूप का प्रयोग करना बताता है, तो
टाइम किसी क्रिया के मीनिंग को बताता है, अर्थ को बताता है। अर्थात टेंस कोई और भी हो सकता है, टाइम कुछ और हो सकता है। हम मीनिंग तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हम वाक्य को पढ़ नहीं लेंगे। अच्छे से पढ़ कर उसकी मीनिंग निकालेंगे, फिर मीनिंग देखेंगे किस टेंस को रिफर कर रहा है, यानी किस समय को रिफर कर रहा है, प्रेजेंट को, पास्ट को या फ्यूचर को, किस समय को रिफर कर रहा है। उस तरह से हम उसको जो है पहचान लेते हैं कि इसमें इस प्रकार का अर्थ दिया गया है, इस काल से संबंधित। और टेंस क्या करता है, टेंस हम वर्ब के रूप को ही देख करके पहचान लेते हैं इसमें किस प्रकार का टेंस है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, कि आई एम गोइंग टुमारो, जैसे देखेंगे आई एम गोइंग दिल्ली टुमारो, आई एम गोइंग दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। अब इसको हम हिंदी में लिख भी देते हैं, ध्यान से समझिएगा कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। मैंने बताया कि टेंस पहचानने के लिए सेंटेंस में प्रयोग हुए क्रिया के रूप को ही हम देख करके जान जाते हैं इसमें किस प्रकार का टेंस प्रयोग हुआ है। तो आई एम गोइंग, एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग उसके साथ gerund का प्रयोग हुआ है गोइंग ग्रुप में। तो हम इसको देखें, हम पढ़े या ना पढ़े, सेंटेंस को केवल देख लेंगे तो हमें यह पूरा कंफर्म हो जा रहा है कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अर्थात इसमें जो टेंस का प्रयोग हुआ है वह क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है। तो हम इसको केवल देखकर ही समझ लिए, इसमें प्रयोग होने वाला जो टेंस है वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, हमें वाक्य पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात समझ सकते हैं कि टेंस पहचानने के लिए केवल हमें उस वाक्य में प्रयोग हुई क्रिया को ही देख करके हमें कंफर्म कर सकते हैं उसमें किस प्रकार का टेंस प्रयोग हुआ। लेकिन अगर हम टाइम के बारे में बात करें, टाइम हमें क्रिया के रूप को देख करके टाइम का अंदाजा नहीं लग सकता। You can't imagine which types of time is used in such a sentence seeing the form of a verb, यानी क्रिया के रूप को देख करके हम पता नहीं लगा सकते हैं कि समय क्या है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें वाक्य को अच्छे से पढ़ करके इसकी मीनिंग जो होगी उसको निकालना होगा। क्या करना है, मैं दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन कब जा रहा हूं, कल। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, आज नहीं जा रहा हूं, अर्थात मेरा जाने का जो टाइम हो आज का नहीं, वर्तमान में मैं नहीं जा रहूंगा, या मैं वर्तमान में नहीं जा रहा हूं, मैं कब जा रहा हूं, भविष्य में जाऊंगा, अर्थात आगे यानी कल जाऊंगा, जो कल आने वाला है। तो कहने का मतलब रहा कि मेरी जो एक्टिविटी होगी दिल्ली जाने की वह आज नहीं होगी बल्कि कब होगी, कल होगी। तो टाइम टेंस तो हमने देख लिया, वर्ब के रूप को देख करके समझ गए कि प्रेजेंट है। लेकिन जब हम टाइम के बारे में गए तो टाइम निकाला, टाइम की मीनिंग निकाला, टाइम की मीनिंग निकाल कर जब समझा गया कि हाँ ये कब की बात कर रहा है, तो क्लियर हुआ आज की नहीं बल्कि प्रेजेंट की नहीं, फ्यूचर की बात कर रहा है। यह बात किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। और हम अगर फ्यूचर की बात करें तो हमारा टेंस टाइम क्या हो जाएगा, वो फ्यूचर हो जाएगा। जो टाइम हो जाएगा वह किस टेंस से रिलेटेड हो जाएगा, फ्यूचर से। अर्थात टेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है लेकिन टाइम क्या है, हमारा फ्यूचर। तो बेटा यही टाइम और टेंस में डिफरेंस है। टेंस जो है वह क्रिया के रूप को दर्शाता है, जबकि टाइम जो है वह क्रिया की अर्थ को दर्शाता है कि वह एक्टिविटी या वह कार्य कब हो रहा है। तो आज हम टेंस का जो मेन इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब साथ साथ हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे, टेंस कितने होते हैं और उनको कितने प्रकार से बांटा गया है और उनका प्रयोग कैसे है। तो जो आपका टेंस है, हमें टाइम के बारे में नहीं पढ़ना है, टेंस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि टेंस का ही छोटा सा फॉर्म जो होता है, छोटा रूप टाइम होता है। या इस शब्द में कह सकते हैं कि टाइम जो है वह टेंस का छोटा रूप है या टाइम का बड़ा रूप टेंस का है। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं,
टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। तो इसको हिंदी में वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, भविष्य काल। वर्तमान काल जो वर्तमान में घटना हो रही है वर्तमान में, जिसको हम देख रहे हैं, ऐसी घटनाओं का जब हम जिक्र करेंगे, ऐसे क्रियाकलाप का जिक्र करेंगे, ऐसी चीजों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे या बताएंगे तो वर्तमान काल। वे सारी घटनाएं, वे सारी एक्टिविटी, वे सारे क्रियाकलाप जो बीत गए हैं, उन्हें बीते हुए चाहे 1 सेकंड हुआ हो, चाहे कई 100 साल हुए, वे सारी एक्टिविटी के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो पास्ट टेंस में हम उसका डिस्कस करते हैं, तो उसे पास्ट टेंस। और आने वाली जो चीजें अभी हमें मिली नहीं है, बल्कि आने वाली जो घटनाएं हैं, आने वाले जो समय के बारे में हम जिक्र करते हैं, वैसे समय को हम फ्यूचर टेंस में जिक्र करते हैं, अर्थात ऐसे समय के लिए हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। तो वर्तमान जो चल रहा है, भूत जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला है, इन तीनों समय के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो इन्हीं को हम टेंस के रूप में डिस्कस करते हैं, जिनको प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के रूप में जाना जाता है। ओके, सो हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कितने पार्ट्स होते हैं। इसको हम सिर्फ कर देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बल्कि प्रेजेंट टेंस के फिर एक टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला है इंडेफिनिट, पहला क्या है? इंडेफिनिट। दूसरा क्या है? पहला इंडेफिनिट है, दूसरा क्या है? कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट हुए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। किस टेंस के बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। ओके, सो आप लोग इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करते रहिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप पर जा करके, या जो स्कूल का जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट के, आप उस पर जा करके अपनी बातें या अपने प्रश्न को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं सब्जेक्ट टीचर से। तो पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो इंट्रोडक्शन हम उसको देखते हैं, इंट्रोडक्शन यानी पहचान। इंट्रोडक्शन पहचान। अगर किसी भी हिंदी के किसी भी वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, यदि हिंदी के किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूं, आदि कैसे शब्द आ जाए, आज ये शब्द आते हैं, तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह जाता है, जैसे वह जाता है, तो लास्ट में क्या है? ता। तो ये क्या हुआ? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। ओके, और यदि इंग्लिश के वाक्य में, हमने तो हिंदी के बारे में पढ़ा, लेकिन यदि इंग्लिश के वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, ध्यान दीजिएगा, यदि इंग्लिश के वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर मेन वर्ब, यानी उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है, उस वर्ब में यस या ईएस या आईईएस
जैसे शब्दों का